नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एआई कहानियां शुभम के यूट्यूब पर। यहां मिलेगी आपको कहानियों की एक नई दुनिया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइए। चंदू और पिंटू नाम के दो दोस्त थे। चंदू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि पिंटू आलसी और कामचोर था। चंदू काम की तलाश में रहता था, किंतु उसके हाथ कोई काम नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने घर में सो रहा था। अचानक उसके कमरे की खिड़की के बाहर बिजली चमकी। चंदू घबरा कर उठ गया। उसने देखा कि खिड़की के पास एक परी हवा में उड़ रही है। यह देख चंदू चौंक गया। ये तो एक परी है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? चंदू अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो परी घर के अंदर आई। चंदू, तुम बहुत अच्छे युवक हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी चंदू को एक तस्वीर देती है। चंदू, ये एक जादुई घर की तस्वीर है। इस घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन घने जंगल में छुपे इस घर को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। और याद रहे, अगर तुमने लालच करके कुछ मांगा तो तुम हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाओगे। दूसरे दिन चंदू ने अपने दोस्त पिंटू को ये सारी कहानी बताई और उस तस्वीर को अपने साथ लेकर वे दोनों उस जादुई घर की तलाश में निकल पड़े। जंगल में उस जादुई घर को ढूंढते ढूंढते वो काफी दूर तक आ पहुंचे और आखिर में उन दोनों को वो जादुई घर मिल ही गया। तुम यही रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या है। चंदू अकेले ही सब धन लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुक जाओ चंदू, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ठीक है, चलो। लेकिन याद है ना परी ने क्या कहा था? अगर लालच में आकर अपना हिस्सा लोगे तो हमेशा के लिए उस घर में कैद हो जाओगे। इसलिए जरा सोच संभल कर बर्ताव करना। वो दोनों उस जादुई घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, घर का दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो जाता है। वो देखते हैं कि उस घर में बहुत सारा सोना, हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं। परी के कहे अनुसार चंदू अपनी जरूरत के हिसाब से धन ले लेता है। वो पिंटू को भी अपना हिस्सा लेने की गुजारिश करता है, लेकिन इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर पिंटू अपना लालच रोक नहीं पाता। चंदू, तुम एक काम करो, तुम अपना हिस्सा लेके बाहर जाओ, मैं बस तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। देखो पिंटू, मैं तुम्हें फिर एक बार कहता हूँ, जितना जरूरी है बस उतना ही धन लेना। लालच की तो पछताओगे। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। अब जाओ, बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। जैसे ही चंदू बाहर आया, पिंटू पर उसका लालच हावी हो गया। वो उस घर में पड़ा सारा सोना, हीरे जवाहरात एक साथ इकट्ठे करने लगा। तभी अचानक उस घर में एक तेज रोशनी चमकी। उस घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। वो सारा सोना, हीरे और जवाहरात एकदम से गायब हो गए और उन्हीं के साथ वो घर भी। चंदू बाहर खड़ा ये सब नजारा देख रहा था और उस घर के साथ साथ अपने दोस्त को भी गायब हुआ देख वो बड़ा ही निराश हो गया। वो जादुई घर और पिंटू दोनों कभी उस जगह वापस नहीं आए। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वो हर दिन गांव के गलियों में जाकर नारियल पानी बेचा करता था और उन पैसों से अपना जीवन व्यतीत करता था। सेहत के लिए सबसे फायदेमंद ताजा ताजा नारियल पानी ले लो। कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन के बाहर उसने एक दुकान खोला। सुबह शाम वहां टहलने आने वाले लोग उससे नारियल खरीदा करते थे, जिसकी वजह से उसके दुकान पर बहुत भीड़ हुआ करती थी। भोला स्वभाव का बहुत अच्छा था। गरीब होते हुए भी वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। एक दिन उसे रामू नजर आता है, जो खिलौने बेचा करता था। रामू काफी भूखा और थका हुआ लग रहा था। अरे रामू, तुम तो काफी थके भूखे लग रहे हो। ये लो, ये नारियल पानी पी लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे, ले लो। जब मेरे खिलौने बिक जाएंगे तब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ये बोलकर रामू नारियल पीने लगता है। उस दिन से रामू भोलू के दुकान पर आकर रोजाना पैसे देकर नारियल पानी पीने लगा। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ऐसे ही रामू भोलू के दुकान पर आता है
अरे आज ये भोलू चाचा कहाँ गए? रामू चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन रामू वापस भोला के दुकान पर आता है, लेकिन आज भी दुकान बंद होता है। अरे आज भी भोला चाचा नहीं आए, क्या हुआ होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू लोगों को पता पूछते पूछते भोलू के घर आ जाता है। रामू देखता है कि भोला चाचा चद्दर ओढ़कर सोए हैं। चाचा क्या हुआ आपको? आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। 2-3 दिनों से आपका दुकान बंद था, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप घर में अकेले हैं क्या? आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? नहीं। घबराओ मत भोलू चाचा, मैं अभी डॉक्टर को ले आता हूँ। रामू दौड़ता हुआ घर के बाहर जाता है। घर के बाहर निकलते ही उसे कुछ याद आता है। रामू अचानक रुक जाता है। वहां पास ही में एक नारियल का बड़ा सा पेड़ होता है। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? अब मैं कैसे भोलू चाचा की मदद कर सकता हूँ? रामू ये बात सोचकर बहुत नाराज हो जाता है। तभी अचानक, घबराओ मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे बोलने वाला पेड़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हे जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे भोलू चाचा को ठीक कर दो। वो बहुत बीमार है और मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मतलब? या तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, या फिर तुम्हारे भोलू चाचा को ठीक कर सकता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे भोलू चाचा को ठीक कर दो बस। ठीक है, ये लो, इस नारियल का पानी उन्हें पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगे। रामू पेड़ का शुक्रिया अदा करता है और वापस भोलू के घर जाता है। जादुई पेड़ ने दिया हुआ नारियल पानी पीते ही भोलू एकदम ठीक हो जाता है। अरे ये नारियल पानी तो कमाल का है, तुम्हें ये कहां से मिला? रामू उसकी खिड़की से भोलू को नारियल का वो पेड़ दिखाता है। क्या इसका जादू खत्म हो गया? शायद। हिमालय की पर्वत शिखरों पे एक महान साधु रहा करते थे। वो बड़े ही ज्ञानी, तपस्वी और शांति प्रिय थे। उनके पास बहुत से विद्यार्थी शिक्षा के हेतु आया करते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इतने महान हो तो आपके गुरु कितने महान होंगे? क्या आप आपके गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जिनसे आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है? हाँ, क्यों नहीं। मेरे जीवन में 3 गुरु आए जिनसे मैंने अनमोल ज्ञान की प्राप्ति की। 3 गुरु? हाँ, मेरा सबसे पहला गुरु एक चोर था। चोर? ये कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। एक रात मैं किसी गांव से गुजर रहा था। रात काफी हो गई थी और मैं सोने के लिए कोई आसरा ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो किसी घर की दीवार में सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा था। महाशय, क्या यहाँ पे मुझे कहीं पे रात भर के लिए आसरा मिल सकता है? आसरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन ये जान लीजिए कि मैं एक चोर हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं उस चोर के साथ उसके घर रहने चला गया। कुछ दिन मैं उसकी झोपड़ी में उसके साथ रहा। वो चोर बड़ा ही खुश मिजाज था। कभी वो चोरी करने में सफल रहता तो कभी असफल, लेकिन असफल होने पर भी वो कभी भी दुखी ना होता। अपने झोपड़े में आके आसमान को ताकता हुआ सो जाता था। वो एक मस्त मौला आदमी था। अपने जीवन में कभी भी निराश ना होने की सीख मैंने उसी से ली है। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। कुत्ता? हाँ, एक कुत्ता। उस कुत्ते को बड़ी प्यास लगी थी, लेकिन जब भी वो पानी पीने नदी के पास आता, पानी में पड़ी खुद की परछाई देखकर वो डर कर वहां से भाग जाता। लेकिन जब उसकी प्यास बहुत बढ़ गई, हिम्मत करके उसने उस नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही परछाई गायब हो गई। लेकिन अब वो पानी में डूबने लगा।
घबरा कर वो जोर जोर से अपने पैर चलाने लगा, जिससे वो पानी में तैरने लगा और नदी के उस पार पहुंच गया। उस दिन मैंने सीखा कि अपने डर से भागो मत, उसका सामना करना सीखो। मेरा तीसरा गुरु 10 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जो हाथ में जलता हुआ दिया लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने उस लड़के को रोका। मैं उस लड़के की थोड़ी परीक्षा लेना चाहता था। मैंने मजाक में ही उसे पूछा, बेटा तुम जो ये दिया हाथ में लेके जा रहे हो, उसमें ये रोशनी कहाँ से आई है? उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और फिर बड़ी गंभीरता से उसने उस दिए को बुझाकर मुझसे कहा, क्या आपने देखा कि ये रोशनी कहाँ चली गई है? ये जहाँ चली गई है वहीं से आई थी। मैंने उस बच्चे को प्रणाम किया। देखो बच्चों, ये निसर्ग, ये जीवन ही हमारा सच्चा गुरु है। अगर हम अपने मन की आंखें खोलकर देख पाए तो यहाँ की हर एक चीज हमें मार्गदर्शन कर सकती है, हमें जीने की सही प्रेरणा दे सकती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको आपकी आंखें खुली रखनी है या बंद।